भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मित्रता के बाद उसको साथ लेकर के चले कि बाली तुम जाकर के ललकारो और आज मैं बाली का वध करूंगा। और भगवान राम के बल को जान करके सुग्रीव जाकर के बाली के द्वार पर तेज गर्जना करता है और आवाज देता है, बाली ओ बाली। और ये भयंकर आवाज जब बाली को सुनाई पड़ती है तो समझ जाता है कि यह तो सुग्रीव की आवाज है। इधर सुग्रीव बार बार आवाज दे रहा था, ओ मूढ़ बाली, कायर, तू पत्नी की गोद में जाकर के बैठा है, जैसे एक चूहा अपन बिल में घुस जाता है, बाहर नहीं निकलता। तू जल्दी निकल और युद्ध कर, आज मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तो बाली अत्यंत क्रुद्ध हुआ, पर उसकी पत्नी जो तारा थी उसने समझाने का प्रयास किया कि नाथ आज मत जाइए, आज आपकी विश्राम का समय है। बाली बोला, अगर विश्राम का समय है तो भी कोई मुझे युद्ध में ललकारे और मैं न जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, गहि कर चरण नारी समझावा। और तारा ने समझाया, सुनपत जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। स्वामी, क्या आप समझते हैं कि बाली अकेले आया है? बाली के जो दो तपस्वी मिले हैं, दो भाई, वे अत्यंत तेज और बल के निधान हैं। आप मत जाइए। और तब बाली ने कहा, हे प्रिय, तुम भीरु डरपोक कब से हो गई? और पहले तो भगवान राम अगर राम हैं तो मुझे मारेंगे नहीं, और यदि मारेंगे, क्योंकि राम इसलिए नहीं मारेंगे, क्यों? कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हैं, तो पुनि हो सनाथ। अगर भगवान राम के हाथों मारा भी जाऊंगा तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात परम गति को प्राप्त कर लूंगा। और ऐसा कह करके अपनी पत्नी को तिरस्कार पूर्वक झटक करके अभिमानी बाली चला। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। और जाकर के सुग्रीव से बोला, अरे मूर्ख, आज चींटी के भी पर निकल आए हैं, तू भी युद्ध करने आया है बाली से? चल, युद्ध करना है तो खुले मैदान में चल और युद्ध कर। और मैदान में जाकर के दोनों भाइयों में घनघोर संग्राम छिड़ गया। दोनों अपनी गदा लेकर के एक दूसरे पर प्रहार करते चले जा रहे थे। बाली तो परम वीर था, उसकी गदा की मार से धीरे धीरे सुग्रीव कमजोर हो रहा था, पर लड़ रहा था, क्योंकि उसके मन में एक आस थी कि भगवान मेरे साथ हैं। इधर भगवान राम अपने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाए देख रहे थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। बीच में उन्होंने भगवान लक्ष्मण
से बोलते हैं, हे लक्ष्मण, मैं बाण तो चढ़ाए तैयार हूं, पर समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, किस पर चलाऊं किस पर नहीं चलाऊं। और जब युद्ध में बाली ने मारते मारते सुग्रीव को इतना घायल कर दिया कि वह उठ नहीं पा रहा था, किसी तरह से उठा और भागा। और जब भाग करके गया तो भगवान राम मिलते हैं और जाकर के सुग्रीव ने कहा, अरे मित्र, आपने तो बड़ी अच्छी मित्रता निभाई, मैं पिटता रहा, आप देखते रहे, और ये कैसी मित्रता निभाई। मैंने तो पहले ही कहा था तो कि बाली मेरा भाई नहीं, वो मेरा काल है, फिर भी आपने मुझे भेजा। तब भगवान ने कहा, बाली मेरी बात भी तो सुनो, मैं कैसे तीर चलाता, क्योंकि तुम दोनों भाई एक रूप थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसके ऊपर बाण चलाऊं। शायद अगर वह बाण भूल से तुम पर चल गया होता तो तुम हमारी मित्रता का क्या होता, मैं कलंकी हो जाता, मित्रता कलंकित हो जाती। तब भगवान ने कहा, एक रूप भ्राता तुम दो, ते भ्रम ते नहीं मार्यों सोई। अब सुग्रीव घायल तो था, सभी मरहम पट्टी कर रहे थे, बड़ा दुखी था, करा रहा था। तभी भगवान ने अपने हाथों से उसको स्पर्श किया और उसकी सारी पीड़ा जाती रही। और तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हें पहचान न पाने के कारण बाण नहीं चला सका और बाली को नहीं मारा। अब की बार तुम ये मेरी दी गई फूलों की माला पहन करके जाओ और युद्ध के लिए उसको ललकारो। पुनः सुग्रीव चला। मेली कंठ चुमन के माला, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला, पठवा पुनि बल दे विशाला, पुनि नाना विधि भरी लराई, बिटपोट देखहि रघुराई। दोनों जाकर के सुग्रीव ने ललकारा और बाली पुनः युद्ध में आ गया। तारा ने बहुत कुछ समझाया पर वह कतई नहीं माना और आकर के दोनों भाई भिड़ गए। बाली ने फिर मार मार करके सुग्रीव की हालत खराब कर दी। और जब भगवान ने देखा कि बाली ने अपनी गदा से प्रहार करके बाली को मार करके नीचे गिरा दिया है, उसी समय भगवान पहचान गए और बाली पर तीर छोड़ दिया। अरे बहुबल छल सुग्रीव कर हिहारा भयवान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। और जब भगवान राम ने जैसे ही बाण मारा तो बाली कराहता हुआ चिल्लाता हुआ नीचे गिर पड़ा। परा बिकल वहीं सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। और जब बाली कराह रहा था तो हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी अपने साथियों समेत हनुमान के साथ पहुँचे। हनुमान जी से कहा कि हनुमान, इसके तीर को बाहर निकाल दो ताकि इसकी पीड़ा कुछ कम हो जाए।
हनुमान जी ने प्रयास करके वह बाण बाहर निकाला और तब बाली भगवान राम से बोलता है क्या, पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। आपने मुझे व्याध की तरह मारा, सामने आकर मारते तो भी क्या होता, और मैं आपको पहचान गया हूँ, लेकिन एक कारण तो बताइए प्रभु, हम दोनों तो भाई भाई थे, हमारे घर की लड़ाई थी, आप बीच में क्यों आए। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान राम उत्तर देते हैं, हे मूर्ख बाली, तू महाअभिमानी है और तू समझा नहीं, तूने बहुत से घोर पाप किए हैं जिसके कारण तुझे मारना पड़ा। क्यों? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समाचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख, तूने सुग्रीव अपने सगे भाई को मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को बलपूर्वक छीन लिया था, और जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र की स्त्री, कन्या, इनको कुदृष्टि से देखता है, उसके मारने से कोई पाप नहीं लगता था। बाली ने कहा, तो क्या ये सारे अवगुण सुग्रीव में नहीं थे? भगवान ने तब कहा, क्योंकि भगवान को उत्तर नहीं सूझ रहा था। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करे सिनकार। तू महाअभिमानी है। और तब बाली समझ गया कि प्रभु मेरे सामने हैं और अब मेरी परम गति हो जाएगी। सुनहु राम स्वामी चने, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति मोरी। बाली ने कहा, प्रभु मैं पापी था, पर क्या आप भी पापी हूं? आप सन्मुख खड़े हैं, मैं आपके सामने जमीन पर पड़ा हूं, क्या मैं आप भी पापी हूं? तब भगवान राम का हृदय द्रवित हो गया और कहा, अचल करऊँ तन राखऊँ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु अस बने बनावा। प्रभु इससे सुंदर स्थिति क्या होगी? आप मेरे सामने खड़े हैं और मेरे प्राणों का
अंत हो जाए, इससे बढ़िया गति मुझे क्या मिलेगी, और संसार में इससे ऊंची वस्तु और क्या है जो मैं आपसे मांगूं। इस तरह से बाली ने प्राण त्याग दिया। आज का प्रसंग यहीं तक मित्रों। आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा।